ग्रीटिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जो भी कोर्स या जो भी कंटेंट हम आपको YouTube पे प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इन माय लास्ट वीडियोज़ आई हैव कंप्लीटेड exercise 6.1, 6.2 and 6.3 as well of chapter 6. The name of the chapter is squares and square roots. प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा कि कोई भी नंबर है तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अलग अलग हमने मेथड्स पढ़े, जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा और एक्सरसाइजेज में हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है। बहुत सी चीज़ें हमने देखी। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 6.1, 2, 3 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 6 ज़रूर देखें। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों मैं एक्सरसाइज 6.4 शुरू करने वाला हूँ। अपनी बुक आप अपने हाथ में रख लीजिए, पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, ताकि आप अब जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं आप उनको सीख पाएँ। तो चैप्टर नंबर 6 की जो लास्ट एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, वो है एक्सरसाइज 6.4। और एक्सरसाइज 6.4 में हम मेनली पढ़ेंगे किसी भी नंबर का हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना? स्क्वायर रूट निकालना। और प्यारे बच्चों, किस मेथड से? डिवीज़न मेथड से। अब तक हमने बहुत सारे मेथड पढ़े। हमने ओड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड पढ़ा कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स को उसमें से माइनस करते चले जाते हैं। जितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वही हमारा क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर आ जाएगा। फिर हमने क्या किया? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा कि आप पहले उस गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स कीजिए, उसमें से पेयर उठाइए, पेयर में से एक एक वैल्यू लीजिए और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर आ जाएगा। पर ये जो मेथड है प्यारे बच्चों, ये है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है या जो आपका ओड नंबर्स को सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, ये जो मेथड है प्यारे बच्चों, ये उन नंबर्स में काम आते हैं जो नंबर बहुत छोटे हैं, या फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक वो नंबर मानता हूँ कि 200 तक के लिए चलो ये सफिशेंट है। लेकिन अगर वो नंबर आ जाता है बहुत बड़ा, लाइक 35,238, अगर 5 डिजिट में वो नंबर आ जाता है, 4 डिजिट में वो नंबर आ जाता है, तो प्यारे बच्चों उन नंबर्स का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या ओड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से बात नहीं बनेगी। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हमने कौन सा मेथड ईजाद किया है? वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, या हम उसको किस मेथड के नाम से जानते हैं? सिर्फ डिवीज़न मेथड के नाम से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मैं एक्सरसाइज उठा रहा हूँ डायरेक्ट। एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है। जैसे ही मैं जो कोई क्वेश्चन उठाऊंगा उसके कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं पहले कंसेप्ट समझाऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं। पहले हम क्वेश्चन उठाएंगे, जो कंसेप्ट उसमें रिलेटेड होगा उसी को हम साथ के साथ फॉलो करेंगे। अब जैसे जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें एक ही कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट क्या है? डिवीज़न मेथड। क्या है प्यारे बच्चों? डिवीज़न मेथड। तो अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है 2304। क्या है? 2304। ये कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीज़न मेथड। कि आप डिवीज़न मेथड से ये जो गिवन नंबर है प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। क्या निकालिए? स्क्वायर रूट निकालिए। अब मैं आपको कुछ नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालूंगा, अलग अलग टाइप के वो नंबर्स होंगे। प्यारे बच्चों, स्टेप्स अच्छी तरह ध्यान रखना कि स्टेप्स कैसे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊं ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक नंबर आपके सामने है 2304। आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हो और किस मेथड से निकालना चाहते हो? डिवीज़न मेथड से। प्यारे बच्चों, आप क्या लिखोगे? द गिवन नंबर इज़, क्या लिखोगे सबसे पहले? द गिवन नंबर इज़ क्या है प्यारे बच्चों? 2304। उसके बाद आप नंबर को लिखोगे 2304। बिल्कुल स्लो मैं कराऊंगा, आसानी से ध्यान से समझना। उसके बाद प्यारे बच्चों आप इसको इस तरह से कवर कर दोगे, ऐसे
इस तरह से आप इसको क्या कर दोगे, कवर कर दोगे। अब इसके बाद आप इसके पेयर बनाओगे, जोड़ा बनाओगे नंबर्स का, डिजिट्स का पीछे से बनाओगे। जैसे 4 और 0 का पेयर बन गया, एक जोड़ा हो गया मेरे पास 4 और 0। अब 3 और 2 का मेरे पास पेयर बन गया। मेरी बात समझ में आई? अगर ये 5 डिजिट नंबर होता तो पीछे से 2 पेयर बन जाते, एक फर्स्ट वाला डिजिट अकेला रह जाता। लेकिन ये 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पर मुझे कितने पेयर मिल गए प्यारे बच्चों, 2 पेयर मिल गए। कितने पेयर मिल गए, 2 पेयर। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले प्यारे बच्चों एक चीज़ मैंडेटरी ज़रूर है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर्स जरूर आने चाहिए। आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर ज़रूर आने चाहिए। ये बात मैंडेटरी है अगर आप डिवीज़न मेथड से करना चाहते हो। जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के क्या आने चाहिए प्यारे बच्चों, स्क्वायर आने चाहिए। अब मैं जैसे इस क्वेश्चन को करने वाला हूँ, सुनिएगा। मेरा ध्यान सबसे पहले इस पेयर पे गया। द पेयर इज़ क्या है, वो 23 है। क्या है प्यारे बच्चों, 23। अब सुनिएगा, मैं एक बार ये नंबर्स के स्क्वायर लिख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे 1 का स्क्वायर है प्यारे बच्चों, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, अलग से समझा रहा हूँ। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और अगर 9 की बात करूँ 9 का 81 और 10 का कितना आ जाएगा 100। अब सुनिएगा, ये जो नंबर है प्यारे बच्चों 23 नंबर जो है वो कहाँ आएगा स्क्वायर में। 23 जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ से नहीं आया। वो जो 23 नंबर है वो 16 और 25 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा प्यारे बच्चों, 16 और 25 के बीच में। और ये किसके स्क्वायर है, 4 और 5 के स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या है, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात जो मैं अब समझा रहा हूँ। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 23 बनता है या उससे छोटा बनता है। मैंने क्या कहा, आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 23 बनता है या 23 से छोटा बनता है। ये डिवीज़न मेथड प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट निकालने का एक ऐसा मेथड है, अगर आप इस मेथड को अच्छे से सीख गए तो आप हायर क्लासेस में भी इसका इस्तेमाल होगा, बहुत एक बड़े लेवल पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने कहा आपके पास ये नंबर है, पीछे से पहले पेयर बना, ये एक पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया। अब आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर या तो 23 बनता है या 23 से कम बनता है। जैसे 2 2 ज़ा 4 बहुत कम है, 3 3 ज़ा 9 बहुत कम है, 4 4 ज़ा 16 ठीक है 23 से कम है। लेकिन जैसे ही मैंने 5 5 ज़ा 25 किया वो तो 23 से बड़ा हो गया। 5 5 ज़ा 25 किया, 5 स्क्वायर किया, वो तो किससे बड़ा हो गया, 23 से बड़ा हो गया, तो मैं उसको नहीं लूँगा। मेरी बात समझ में आई। 4 4 ज़ा 16, तो आप कैसे लिखोगे इसको, देखो 4 यहाँ लिखोगे, 4 यहाँ लिखोगे, ये यहाँ पर आपका आंसर तैयार हो रहा है, ये आंसर तैयार हो रहा है, ये टेबल चलेगी। 4 4 ज़ा 16 प्यारे बच्चों ये आ गया। अब 23 में से जब 16 गया प्यारे बच्चों कितना बचा, 7 बचा। कितना बचा, 7। बात क्लियर, पहला स्टेप क्लियर। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 23 बनता है या 23 से कम बनता है, आप उसको इस पे चलाओगे, इस तरह से लिखोगे 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब कितना हो गया प्यारे बच्चों, 7 बच गया। अगला पेयर उतार लो, कितना आ गया अगला पेयर, 0 4। अब यहाँ क्या आएगा वो चीज़ समझना है ध्यान से। यहाँ क्या आएगा, आपने जो चलाया 4 4 ज़ा 16 ये हो गया, आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ दोगे, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जोड़ रहे हो ना आप, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, ये स्टेप ध्यान रखना। 4 और 4 को क्या करना है, आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 8। अब
आप यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखोगे जिसकी मल्टीप्लाई आप उसी नंबर से करोगे कंप्लीट की, तो वो नंबर या तो 704 आए या इससे छोटा आए, या तो 704 आए या उससे छोटा है। ध्यान से समझना, एक बार हो सकता है समझ में ना आए, वीडियो को 2-3 बार देखना, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने किया 4 + 4 दैट इज 8। अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आएगा जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करोगे, जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करोगे, तो वो जो कंप्लीट रिजल्ट आए वो या तो आए 704 या आए 704 से कम। जैसे माना मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो यहाँ पर 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 81 × में 1 81, ये तो बहुत कम हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? फिर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ये भी बहुत कम है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, 3 से ही मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, ये भी बहुत कम है। चीज़ें समझ में आ रही हैं? मान लीजिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, तो 5 × 5 = 25, 2 कैरी, 5 × 8 = 40 और 2 4 2 5, ये भी बहुत कम आ गया। प्यारे बच्चों फिर मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 8, क्या ले लिया 8, 8 की मल्टीप्लाई जब 8 से की, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = बोलो 64 और 6 कितना आ गया 70। तो प्यारे बच्चों क्या आ गया कंप्लीट 704 आ गया। इसका मतलब ये कितने पे गया 8 पे गया, कितने पे गया 8 पे, तो 88 आ गया, और जितने पे गया वो मैंने यहाँ लिख दिया, कितने पे गया 88 पे। 8 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 64, 8 × 8 = 64 और 6 704। प्यारे बच्चों ये हो गया फिनिश। और आपने यहाँ क्या देखा कि 2304 का जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया आंसर में 48 आया, और दिस इज द आंसर। बोलो मैंने क्या कहा, आप पहले आप गिवन नंबर लिखोगे, पीछे से पेयर बनाओगे, अगले पेयर के लिए आप इस तरह से सोल्व करोगे, एक ऐसा नंबर ढूंढोगे जिसका स्क्वायर या तो 23 बनता है या 23 से कम बनता है। 23 से कम बना प्यारे बच्चों 16 आया, सोल्व किया 7 आ गया 04, 88 8 यहाँ आया था, इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आएगा जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करूँगा, तो वो या तो 704 आए या 704 से कम आए। प्यारे बच्चों मैंने सबको हिट एंड ट्रायल करके देखा, 8 आया, 8 की मल्टीप्लाई 8 से ही करूँगा तो कितना आ जाएगा 704। एक और तरीका है, ऐसा मैंने सोचा भी क्योंकि आपको ये देखना है कि प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, जिसके स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है। तो आप 2 ही नंबर्स के लिए चेक करके देखोगे, 2 के लिए या फिर 8 के लिए। मेरी बात समझ में आई? भाई आपको आंसर में यहाँ पर 4 चाहिए, तो आप यहाँ पर या तो 82 की 2 से मल्टीप्लाई करके देखो 4 आएगा, पता चल जाएगा, या डायरेक्ट मैंने किससे करके देखा 8 से, 8 वाला सेट हो गया तो ये 8 भी यहाँ आंसर के साथ जुड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2304 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48। देखो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो इसको। फिर चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के टाइप्स भी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों हम कुछ और टाइप लेके देखते हैं जिससे आपको ये मेथड अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है? तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े बड़े भी करेंगे छोटे भी करेंगे। मैं ले रहा हूँ 4 डिजिट के ही हैं ये सारे के सारे नंबर। चलिए ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखोगे? द गिवन नंबर इज, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? द गिवन नंबर इज, और वो नंबर क्या है 1369। प्यारे बच्चों वो नंबर क्या है 1369। अब आपको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। अगर ये नंबर 4 डिजिट का ना हो करके 5 डिजिट का भी होता तब भी हम वो क्वेश्चन कर सकते थे। कोशिश करूँगा कोई ऐसा नंबर यहाँ से निकालें कि जो 5 डिजिट का भी हो। चलिए अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने कहा 1369 को आप ऐसे लिखिए, कवर कीजिए, पीछे से पेयर बनाइए। ऐसा करने के बाद कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 13 बनता है या 13 से छोटा बनता है। टेबल पे आते हैं, मैंने देखा 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का 16 है,
4 का स्क्वायर 4 तो नहीं ले सकता, 13 से बड़ा नंबर हो गया, 13 किसी का स्क्वायर बनता ही नहीं है, तो मुझे किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, 3 का, और 3 स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 दैट इज 9। क्लियर, तो 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद 13 में से 9 गए, कितना बचा 4, ऊपर से अगला पेयर उतारा। मैंने आगे क्या सिखाया था कि आप अगला डिवाइजर जब आप चूज करोगे तो 3 और 3 को ऐड कर दोगे, दैट इज 6। आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये बात ध्यान रखना, आपने इन दोनों को ऐड किया है तभी आपके पास क्या आया है 6 आया है। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर प्यारे बच्चों जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर से करूँ तो या तो 469 आए या 469 से एक छोटा नंबर आए। मैंने ये देखा कि इसका जो यूनिट डिजिट है प्यारे बच्चों वो कितना है 9 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 आता है। मैं एक बार दोबारा यहाँ जाके देखता हूँ, या तो मैं ले लूँ 3 का जब स्क्वायर करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 9, या मैं ले लूँ 7 जिसमें 7 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 49। तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं प्यारे बच्चों, या तो मैं 3 ले लूँ या मैं क्या ले लूँ 7। मैंने 6 के साथ 3 लिया, मल्टीप्लाई 3 के साथ ही करनी पड़ेगी, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। प्यारे बच्चों 189 बहुत छोटा नंबर है ना। मैंने फिर ले लिया 7, क्या ले लिया प्यारे बच्चों 7 की मल्टीप्लाई 7 से 7 7 ज़ा 49 बोलो, और 7 6 ज़ा 42, और 4 जो कैरी बचा था कितना हो गया 46। तो प्यारे बच्चों ये कितने पे गया आपका 7 पे, कितने पे गया ये 7 पे। तो आप ये लिख सकते हो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज इक्वल्स टू 37 इज इक्वल्स टू 37। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गेटिंग माई पॉइंट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन ही ऐसे हो जाएंगे। एक मैं 3 डिजिट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं क्योंकि ज़्यादातर इसमें 4 डिजिट के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैं उठा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से समझना, बिल्कुल आसानी से, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें दिमाग में आ चुकी हैं कि किसका स्क्वायर करने से प्यारे बच्चों क्या बनता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप लोग। और क्वेश्चन करते हैं। मैं उठा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा ब्लू पेन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखोगे, द गिवन नंबर इज, क्या लिखोगे, द गिवन नंबर इज, और गिवन नंबर क्या है 576। क्या है प्यारे बच्चों 576। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे 576 को कवर करोगे। कवर करने के बाद ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इवन नंबर नहीं रहे 2 4 6 8 जिनका सबका पेयर बन जाता था। यहाँ पर अब क्या है ओड नंबर ऑफ डिजिट है, मतलब 3 डिजिट है। क्या होगा, पीछे से पेयर बनेगा। अब कौन अकेला रह गया, 5 अकेला रह गया। तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 5 बनता है या 5 से छोटा बनता है। मैंने 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का किया 4 आया, 3 का किया 9 आया। तो मतलब क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर तो बड़ा नंबर हो गया, तो अब किस पे चलेगा 2 पे चलेगा। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे 2 2 ज़ा 4, कितना बचा 176। अब क्या कर दिया आपने, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 और 2 4। अब यहाँ कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर से करूं, तो या तो 176 आए या इससे छोटा नंबर आए। देखते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 बनता हो किसका स्क्वायर हो सकता है। 2 के स्क्वायर में 6 आएगा नहीं, या तो 4 में आता है या 6 में आता है, बोलो हाँ। अगर कोई यूनिट डिजिट 4 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि या तो वो नंबर 4 है या क्या है 6 है। 4 के लिए ट्राई करते हैं। मैंने 4 डाला, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 17, ये तो आपका 4 ही सेट हो गया। तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 24। यहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिख दोगे कि रूट 576 इज इक्वल्स टू 24। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो आप ऐसे बहुत से क्वेश्चन से प्यारे बच्चों आप इसी मेथड से कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 1 इसी मेथड से कंप्लीट कर सकते हो। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। बाकी के जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो आपको खुद करने हैं।
मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। जब इवन नंबर हो तो सारे पेयर बनेंगे, जब ओड नंबर ऑफ डिजिट है तो सबसे पहले वाला डिजिट खाली रह जाएगा। उसका आपको देखना है कि उसका स्क्वायर किससे कम है या किससे ज़्यादा है। सॉल्यूशन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ने जा रहा हूँ। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अब ये कहता है कि बिना आप उसका स्क्वायर रूट निकाले, आप उसका स्क्वायर रूट नहीं निकालोगे, बिना आप उसका स्क्वायर रूट निकालो ये पता कीजिए कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे आपने 4 है, 4 का जब आपने स्क्वायर रूट किया प्यारे बच्चों कितना आया आपके पास? 2 आया। नंबर ऑफ डिजिट 1। थोड़ा बड़ा लेते हैं, 16 लिया, 16 का कितना आया? 4 आया। और थोड़ा बड़ा लेते हैं 144 प्यारे बच्चों कितना आया? 12 आया। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है जो मैं ले रहा हूँ। या 361 मैंने लिया प्यारे बच्चों कितना आया? 19 आया। अगर 3 की बजाय मैं 4 डिजिट का नंबर ले लेता हूँ, मैंने ये ले लिया प्यारे बच्चों कितना आया? 50 आया। चीज़ें समझ आ रही हैं? चीज़ें समझ आ रही हैं? आपने ये चीज़ देखी प्यारे बच्चों, अगर 1 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में डिजिट कितने हैं? 1 है। 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में कितने हैं? 1 है। 3 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में कितने हैं? 2 है। 3 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में कितने हैं? 2 है। 4 डिजिट है तो स्क्वायर रूट में कितने हैं? 2 है। यहाँ एक अलग से एक स्टेटमेंट क्रिएट हो रही है प्यारे बच्चों। मैं अब लिखता हूँ एक स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा इफ़ n be the number of digits of given number। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट। मैंने ये लिखा इफ n be the number of digits of the given number then पहला पॉइंट, if n is odd, if n is odd, ध्यान से सुनो, अगर n odd है then number of digits of the square root of the number are n plus 1/2। ये बात ध्यान से सुनना। अब मैं क्या समझा दिया मैंने। अगर if n is even, अगर n even है then number of digits of the square root of the number are n/2। देखिए बड़ी प्यारी स्टेटमेंट लिखी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले प्यारे बच्चों आप ये सारी बातें लिखोगे। मेरी बात समझ में आ गई? जब आप क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन करने से पहले आप ये सारी बातें लिखोगे कि ये सारी बातें क्या है। अब देखिए, अब मैं इन बातों को इससे रिलेट करता हूँ प्यारे बच्चों। मैंने ये कहा, ये चीज़ जो है ना प्यारे बच्चों, ये 1 डिजिट के लिए नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 1 डिजिट के लिए नहीं है। 1 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर रूट 1 ही डिजिट वाला ही होगा। ये एक्सेप्शन है। क्या है ये? एक्सेप्शन है। ये बात ध्यान रखना। इसको छोड़कर बाकी के लिए मुझे अब सोचना है। अगर कोई भी नंबर प्यारे बच्चों 1 डिजिट का है, अगर कोई भी नंबर 1 डिजिट का है तो उसके स्क्वायर रूट में भी एक ही डिजिट होगा, एक ही डिजिट होगा। ठीक है। अगर किसी नंबर में 1 डिजिट से ज़्यादा है प्यारे बच्चों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी नंबर में 1 डिजिट से ज़्यादा, मैंने ये कहा इफ़ n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, कि आपको जो नंबर दे रखा ये वाले नंबर आपको जो नंबर दे रखा प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो कितने हैं? n है। जैसे 1 2 3 मतलब n की वैल्यू 3 हो गई। 1 2 3 4 मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। चीज़ें समझ आ रही है? ठीक है। आगे
ये कहता है अगर n ओड है, n क्या है, ओड है। ओड क्या होता है, 1 3 5 7 9, मतलब वो संख्याएं जो 2 से भाग ना हो, मतलब कि जो नंबर है ना उसमें n नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है, ओड है। जैसे 1 2 3 ये ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए। कहता है अगर n ओड है तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट होगा ना, उसके स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो होगा n+1/2। मतलब अगर 3 है तो 3 में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, 5 है 5 में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, 7 है 7 में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो। जैसे 2 नंबर हैं ये, यहाँ पर 3 3 है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3। क्या करोगे, 3 है ना, 3 में 1 जोड़कर 2 से भाग कर दो, 3 जमा 1 4, 4 डिवाइड बाय 2, आंसर 2। तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। यहाँ पर 3 है, 3 + 1 4/2 दैट इज 2। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 2। अगर ओड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं गिवन नंबर में तो स्क्वायर रूट में कितने आएंगे, n+1/2 आएंगे। और अगर n इवन है प्यारे बच्चों, इवन के केस मेरे पास कौन कौन है, देखिए ये भी एक इवन का केस है और ये भी एक इवन नंबर का केस है। जैसे 1 और 1 2 और ये 4, ठीक है। तो ये कहता है अगर n इवन है तो जो डिजिट्स होंगे ना स्क्वायर रूट्स के वो कितने होंगे, n/2, मतलब उनके आधे होंगे। जैसे 2 है तो प्यारे बच्चों 1 होगा, 4 है तो प्यारे बच्चों कितना होगा, 2 होगा। तो चीज़ें समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आधार है। आप ये स्टेटमेंट्स लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 से पहले, उसके बाद 1 बाय 1 आप उसके सारे क्वेश्चंस चुटकियों में कर सकते हो। जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में लिखूंगा प्यारे बच्चों। ये लिखने के बाद अगर आपको अकेला क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको ये लिखना ही लिखना है, नहीं तो जैसे आपका ये 64 है, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2 है तो 1 इज 1, स्क्वायर रूट इज 1। क्लियर। और जैसे इसके एग्जांपल 144 है प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट्स किसने आ जाएंगे, 3 है ना, 3 + 1 4, 4/2 दैट इज 2, ठीक है। और जैसे इसके पार्ट है 4 4 8 9, प्यारे बच्चों 4 है, 4 का तो सीधा आधा करना है, कितना आ जाएगा, 2। या जैसे फोर्थ पार्ट है 2 7 2 2 5, 5 डिजिट है, 5 + 1 6, 6/2 दैट इज 3, ठीक है। या जैसे ये है 3 9 0 6 2 5, कुछ नहीं करना, 6 है, 6 है तो कितना आ जाएगा, उनका आधा 3। बस दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर। आपको ये स्टेटमेंट्स लिखनी है, ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी पड़ेंगी। अगर ओड है तो n+1/2, इवन है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, n/2। टेक योर टाइम, नोट करो प्यारे बच्चों इन बातों को। क्लियर है बेटा। फिर ये क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 2 में आप समझ गए कि कोई भी नंबर अगर इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो उसके स्क्वायर रूट में प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, उन जितने भी डिजिट्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर दोगे तो स्क्वायर रूट में उतने डिजिट्स आ जाएंगे। अगर किसी में ओड नंबर ऑफ डिजिट्स है तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, +1 करके और डिवाइड बाय 2 दैट यू गेट द आंसर। क्लियर। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये बात नोट करने की प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आज बड़ी स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे ये कह रहे थे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कहता है सॉल्यूशन नंबर 3? क्वेश्चन में ये कहता है प्यारे बच्चों, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इसमें और उस क्वेश्चन में इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पे जो नंबर था वो कंप्लीट एक होल नंबर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है प्यारे बच्चों ये एक डेसिमल नंबर दे रखा है। घबराना नहीं है, रूट निकालने का मेथड वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आंसर में डॉट कहाँ आएगा। अभी समझाता हूँ। जैसे पहला ही मैं कर देता हूँ, थर्ड का फर्स्ट। क्या लिखोगे, द
गिवन नंबर इज, क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, द गिवन नंबर इज क्या दे रखा है आपको 2.56, क्या दे रखा है 2.56। क्या करोगे, अब पहले आप क्लोज करोगे इसको 2.56। मैंने क्या कहा था पीछे से पेयर बनाना प्यारे बच्चों, पेयर बन गया, ये अकेला रह गया अकेला। अगर अकेला रह गया तो कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 2 बनता है या 2 से छोटा बनता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, 1 है, क्योंकि 1 स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा। इसको सोल्व करने के बाद प्यारे बच्चों 2 - 1 दैट इज 1। जब भी, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी डेसिमल वाला पेयर उतरे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब भी कभी डेसिमल वाला पेयर उतरे, जैसे ही वो उतरेगा तुरंत आप ऊपर भी एक डेसिमल लगा दो। मेरी बात समझ में आई? जैसे ही मुझे डेसिमल के बाद वाले नंबर की ज़रूरत पड़ी, मैंने आंसर में भी क्या कर दिया प्यारे बच्चों, एक डेसिमल लगा दिया। बाकी फंक्शन सेम है, 1 + 1 कितना हो गया 2। यहाँ कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर से करूँ तो वो मेरे पास कितना आए 1.56 आए या उससे छोटा। यहाँ 2 के बाद हम डेसिमल लगाना प्रेफरेंस समझेंगे। तो 6 कहाँ आ सकता है, 6 में आ सकता है या 4 में आ सकता है। 4 लिखूँगा 24 4 जा, तो प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 96, छोटा नंबर है। मैं 6 लेके चलता हूँ, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 कितना आ जाएगा 1.56। दिस इज द आंसर। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों 1.6। क्या लिख दोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल्स टू 1.6। दिस इज द आंसर। देख लीजिए एक बार, मुश्किल नहीं है, इसीलिए मैं आपको आसान तरीक़ों से समझा रहा हूँ, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ डेसिमल लिखा, आप चाहे ना भी लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ ज़रूर याद रखिए कि यहाँ पर आपको डेसिमल कब लगाना है, जब आप डेसिमल के बाद वाला पेयर उतारते हो, ठीक है प्यारे बच्चों, डेसिमल के बाद वाला पेयर उतारते हो। चलिए बहुत अच्छे, और क्वेश्चंस कर लेते हैं। 551.84 थर्ड का थर्ड है, चलिए थर्ड का थर्ड देखिए 51.84 क्या लिखोगे थर्ड पार्ट में 51.84 प्यारे बच्चों क्या आ गया 51.84। क्लोज किया आपने, मैंने कहा पेयर बनाओगे, पीछे से पेयर बना, ये आ गया, ठीक है। कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर या तो 51 आता हो या 51 से कम आता हो, जैसे 5 5 जा 25 बहुत छोटा है, 6 6 जा 36 छोटा है, 7 7 जा 49 लगभग आ गया, लेकिन जैसे ही मैंने 8 8 जा किया वो 64 वो बड़ा नंबर हो गया, तो क्या करेंगे 7 7 जा 49। तो क्या लिख दूं प्यारे बच्चों, क्या लिख दूं 7 7 जा 49, ठीक है। कितना बचा 2। अब उतरा ये पेयर, जैसे ये पेयर उतरा मैंने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, एक डेसिमल लगा दिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 + 7 प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 14। यहाँ कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर से करूँ तो प्यारे बच्चों कितना आ जाए 284 आ जाए। अब 4 किसी का स्क्वायर तब आ सकता है या तो प्यारे बच्चों 2 हो, बोलो, या 8 हो। अगर प्यारे बच्चों मैंने 2 ले लिया तो 2 लेने से कितना आता है 2 मैंने ले लिया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 प्यारे बच्चों हो गया क्लियर। और मैंने क्या लिया 2, तो 7.2 क्या आ गया 5.84 का क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया 7.2। दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कह तो रहा हूँ आपको, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और कर लेते, चलिए थर्ड का फिफ्थ पार्ट 31.36 ये नंबर ले लेता हूँ 31.36 एक और कर लेते हैं, चलिए समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन से बहुत। 31.36 फिफ्थ पार्ट 31.36, चलिए 31.36 प्यारे बच्चों सबसे पहला काम मैंने क्या समझाया आपको, पीछे से पेयर बनाना है। 31 किसके स्क्वायर का लगभग नंबर है, जैसे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36।
अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ 36 आता है, 5 का स्क्वायर करता हूँ 25 आता है। अगर 6 का स्क्वायर कर दिया 36 बड़ा हो गया, मुझे किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा? 5 का लेना पड़ेगा। दैट इज 5 5 जा 25। प्यारे बच्चों कितना बचेगा? 6। अब ये पेयर उतरेगा, पेयर उतरते ही मैंने क्या कहा था? डेसिमल लगा देना, याद रखना। 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। यहाँ ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करूँ प्यारे बच्चों, क्या आए? ये आ जाए। 6 कब आता है? जब लास्ट में 4 हो। 4 स्क्वायर 16 या 6 स्क्वायर 36। 4 और 6, 4 के लिए मैंने कोशिश किया, समझ में आ रहा है, छोटा नंबर हो जाएगा। 6 के लिए करता हूँ, यहाँ भी 6 आ गया। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया? 3136 का 5.6। दिस इज द आंसर। प्यारे बच्चों क्वेश्चंस बहुत आसान है। जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए आप उनको ध्यान से देखिए, चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। करें आगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए मैं आपको हर क्वेश्चन के कम से कम 2 या 3 टाइप में आपको करा रहा हूँ ताकि आप बाकी के क्वेश्चंस को भली भांति अच्छी तरह कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड द लिस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर निकालिए, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, जो घटाना चाहिए, जो घटाना चाहिए किसमें से? ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, जो भी गिवन नंबर है ना प्यारे बच्चों उनमें से घटाना चाहिए, एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, की मुझे क्या मिल जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। और जो नंबर बचे उसका आप क्या निकाल दोगे? परफेक्ट स्क्वायर रूट जो बनेगा उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना। आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन दिया गया या जो भी पार्ट होंगे वो क्या होगा कि आपको जो नंबर दे रखे हैं ना प्यारे बच्चों, ये किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर से थोड़े से बड़े नंबर हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोल के मैं क्या समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, ये किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा नंबर है, किसी न किसी परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। आप उनमें से क्या घटाओगे, क्या माइनस करोगे कि आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए? करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया प्यारे बच्चों तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का है मेरे पास फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन 4 और उसका है फर्स्ट पार्ट। क्या लिखोगे? द गिवन नंबर इज, क्या लिखोगे? द गिवन नंबर इज, प्यारे बच्चों क्या है वो नंबर? 402। आइए शुरू करते हैं। 402 मैंने लिया, कवर किया, पीछे से पेयर बनाया जैसा आप करते आ रहे हो। 2 2 जा 4, क्लियर। यहां कुछ शेष नहीं बचा। शेष कितना बचा प्यारे बच्चों? 02 बचा। कितना बचा प्यारे बच्चों? 02 बचा। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब एक बात और समझना प्यारे बच्चों, अगर कोई ऐसा बचता है कि यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं बचता, और अगला स्टेप आप देखो कैसे करते हो, तो प्यारे बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये अगला 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। और प्यारे बच्चों ये आपको 0 पे चलाना पड़ेगा। कितने पे? 0 पे। तो 40 इंटू में 0 क्या आ जाएगा? 0। एक स्टेप ये करना पड़ेगा और तब यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचेगा प्यारे बच्चों? 2 बचेगा। ये कंसेप्ट कहता है, ये कंसेप्ट कहता है। एक बार दोबारा समझाता हूँ। 402 ये नंबर है। आपने किया सर पीछे से पेयर बनाया, 4 अकेला बचा, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा प्यारे बच्चों? 0 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 0। ऊपर से आपने पेयर उतारा 02 का। कितना पेयर उतारा? 02 का। कितना पेयर उतारा? 02 का। अगर यहाँ पे एक सिंगल डिजिट नंबर है पेयर में, आगे 0 है मतलब कुछ नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर आगे 0 है तो मतलब कुछ नहीं है। ये नंबर कैसा बचा है? सिंगल डिजिट नंबर। कैसा बचा है? सिंगल डिजिट। तो आप क्या करोगे? 2 और 2 4, 0 पे चलाओगे इसको, 0 पे। तो 0 ने जब 40 को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 0। क्या आया? 0। तो प्यारे बच्चों 2 में से 0 गया, कितना बचा? 2 बचा। इसका मतलब ये जो 2 एक्स्ट्रा है ना,
अगर ये गिवन नंबर में से मैं माइनस कर देता तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता। क्या लिखोगे? हियर द रिमाइंडर इज 2। तो प्यारे बच्चों आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 2 बचा। तो आप क्या लिखोगे? सो 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 402 टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर, टू गेट आ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2 क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? माइनस करना पड़ेगा। दैट इज 402 माइनस 2 और आपका क्या आ गया आंसर? 400। और 400 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्यारे बच्चों वही आएगा जो आपकी ऊपर वैल्यू है, दैट इज 20। आंसर क्लियर? तो आपके पास ये 2 आंसर आ गए। पहला कि आपको माइनस क्या करना है, दैट इज 2, और फिर माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, दैट इज 20। दिस इज द आंसर। रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो गिवन नंबर है प्यारे बच्चों, आप उसका स्क्वायर रूट करने की कोशिश करोगे। 2 2 ज़ा 4। अगर यहाँ सिंगल डिजिट नंबर बचता है, या आप डायरेक्ट क्या लगा दोगे? 0 लगा दोगे, या ऐसे 40 पे करके चलाओगे। आप क्या भी कर सकते थे, आप ये भी कर सकते थे 402, पीछे से पेयर बनाया, 2 2 ज़ा 4। जब आपने ये देखा कि एक सिंगल डिजिट नंबर बच रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या लगा दोगे? आप सीधा ही 0 लगा दोगे। क्या लगा दोगे? 0। ये दोनों बातें एक हैं, रिमाइंडर हर केस में सेम ही बचेगा। क्लियर? ये दोनों ही बातें एक है। एक बार इसको देख लीजिए। आप क्या लिखोगे? हेयर द रिमाइंडर इज 2। जो बचेगा प्यारे बच्चों, अगर वो घटा दिया जाए गिवन नंबर में से, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और उस परफेक्ट स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास गिवन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं, और चीज़ें क्लियर होंगी। लाइक मैंने थर्ड उठा लिया इसका 3250, इसको रब कर रहा हूँ 3250। मैंने अगला नंबर उठा लिया 3250, इसी में चेंजेस ले आएंगे। तो प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3250। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? 3250। चलिए शुरू कर। चलिए, तो ये गिवन नंबर क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, गिवन नंबर क्या है आपके सामने? 3250। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पेयर बनाया, अब ये कितने पे जाएगा? बोलो। 5 5 ज़ा 25। वेरी गुड, अब आप समझ गए हो। कितना बचा? 7। पेयर उतारा 50। क्या करोगे? 5 और 5 को ऐड कर दोगे, दैट इज। अब प्यारे बच्चों, अब ये कितने पे जाना चाहिए कि 750 से कम आए? मैंने कहा 7 पे। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। वेरी गुड, कितने पे गया? 7 पे। तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब अगर गिवन नंबर 1 कम होता, अगर गिवन नंबर 1 कम होता तो प्यारे बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचता। तो क्या लिखोगे? हेयर द रिमाइंडर इज 1। तो प्यारे बच्चों 1 जो है वो मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड किस में से? 3250 में से, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट इज 3250 माइनस 1 3249, और 3249 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? ये ऊपर वाला नंबर होगा, दैट इज 57। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? वही बातें हैं, बस आपको ये देखना है कि प्यारे बच्चों यहाँ जो नंबर लोगे वो इस नंबर से हल्का सा छोटा होना चाहिए, क्योंकि बराबर तो आएगा नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। बस छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो कितना बचेगा? 1, और 1 क्या है? माइनस कर देना चाहिए था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, और तब आंसर मेरा कितना आ जाता? 57 आ जाता। कितना आ जाता? 57। चलिए एक और कर लेते हैं 4000। 4 का 5th पार्ट। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिमाग में हमेशा रखना है इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 4000। यही चेंजेस ले आएंगे। अगला क्वेश्चन है 4000, 5th पार्ट। ध्यान से समझना क्या है प्यारे बच्चों? द गिवन नंबर इज 4000। कितना है? 4000।
प्यारे बच्चों मैंने 4000 लिखा, पीछे से पेयर बनाया 40, जो 40 है प्यारे बच्चों 40 किसके स्क्वायर के लगभग की वैल्यू, जैसे 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49, तो क्या आएगा 6 6 जा 36 आएगा। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों 400, 6 और 6 कितना आ गया 12। यहाँ कोई ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई अगर मैं उसी नंबर से कर दूँ तो वो कितना आ जाएगा 400 या 400 से कम आएगा। 400 तो आएगा नहीं, 400 से कम ही आएगा। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये 3 पे ही जाएगा तो 3 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। प्यारे बच्चों कितना बच गया 31 बच गया। कितना बच गया 31। अगर ये नंबर 31 कम होता, 31 कम होता तो क्या होता, ये परफेक्ट स्क्वायर होता, दैट इज 4000 माइनस 31। 4000 माइनस 31 कितना आ जाएगा 9 6 और यहाँ पर 9 3 ये आएगा। 31 ऐड करने पे 4000, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या लिख दोगे कि सर 3969 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा 63। देखिए एक बार चेक कर लीजिए आंसर, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट 6.4। (31 63), बहुत अच्छे 31 63, दीज आर द आंसर। 31 और 63 यही आपके क्या है प्यारे बच्चों आंसर है। बिल्कुल ध्यान से समझो, कुछ नहीं किया मैंने, बार बार वही डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट ही निकाल रहा हूँ। आप लोगों को भी अब मेथड समझ में आ गया होगा। 4000 क्या है, पीछे से पेयर बनाया, 6 6 जा 36 क्या प्यारे बच्चों 4 बचा, ऊपर से पेयर उतरा, 6 और 6 12। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर होता है जिसकी मल्टीप्लाई अगर उसी नंबर से करें वो नंबर या तो 400 आए या 400 से छोटा आए। मैंने 3 लिया प्यारे बच्चों, 3 की मल्टीप्लाई किया तो 369 आया। 4 लेता तो 480 समथिंग आ जाता, बड़ा हो जाता। 3 लिया 369 माइनस किया कितना आया 31। तो 31 वो नंबर है जिसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 4000 में से तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 में फ़र्क क्या था समझना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में तो ये कहता है कि जो गिवन नंबर है ना प्यारे बच्चों वो परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है। मतलब क्या है कि आपको गिवन नंबर में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा एक परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहता है कि सर जो गिवन नंबर है ना, जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है। क्या कहता है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है। आप उसमें क्या ऐड करोगे कि वो क्या मिल जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, ये कहता है। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालना और ध्यान से समझना क्या है। पहला ही करवा रहा हूँ 525, ध्यान से समझना, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट और गिवन नंबर है 525। समझना क्या चेंजेस ला रहा हूँ बस, अब तक कोई चेंज नहीं था, अब चेंज होगा। 525 तरीका वही, पेयर बनाइए, 2 2 जा 4, दैट इज 125, 2 2 जा 4। अब यहाँ आने के बाद मैंने आपको ये बताया था कि 4 के साथ आप वो वैल्यू लिखिए जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी वैल्यू से करूँ तो वो नंबर जो आएगा वो 125 के बराबर या उससे छोटा होगा। मैंने आपको ये समझाया है। लेकिन अब आप क्या करोगे, आपको कोई ऐसा नंबर लेना है, आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई मैं उसी नंबर से करूँ ना, तो वो जो नंबर बनेगा वो 125 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जस्ट बड़ा, बिल्कुल लगभग बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ डायरेक्ट 9 ले लोगे, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, जस्ट बड़ा होना चाहिए, जस्ट बड़ा। जैसे समझना प्यारे बच्चों, मैंने लिया 3, मैंने लिया 3 की मल्टीप्लाई जब 3 के साथ किया, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। प्यारे बच्चों 125 से जस्ट बड़ा है ना 129, बोलो क्या है, जस्ट बड़ा है ना। तो मैं क्या ले लूँ यहाँ पर, 3 ले लूँ, क्या ले लूँ 3, और यहाँ पर कितना आ जाए 129 आ जाए। क्या आ जाए प्यारे बच्चों 129।
2 लेता छोटा बन जाता, मेरे काम का नहीं है। मुझे ऐसा नंबर लेना है प्यारे बच्चों जो इस नंबर से जस्ट बड़ा हो, बिल्कुल लगभग बड़ा हो। ऐसा नहीं मैं 4 लेता हूँ, बड़ा तो वो भी होता लेकिन 3 भी तो बड़ा ही आ रहा है ना। 5 लेता, बड़ा वो भी होता लेकिन उनसे छोटे जब पहले से हैं तो बड़ा नहीं लेना। तो प्यारे बच्चों आपके पास 3 एक ऐसा नंबर आ गया जिसकी मल्टीप्लाई जब आपने 43 से किया तो क्या आया 129। इसका मतलब क्या है, अब आप यहां से क्या समझे कि सर जो गिवन नंबर है ना, गिवन नंबर वो क्या है, 4 कम है। क्या है, 4 कम है किससे, परफेक्ट स्क्वायर से। किससे कम है, परफेक्ट स्क्वायर से। क्या लिखोगे, हियर द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर बेटा आप कहोगे सर माइनस में नहीं आता, मैं कहता हूं आप अपनी समझ के लिए इसको माइनस में लिखिए। हियर द रिमाइंडर इज -4। क्या है प्यारे बच्चों, -4। क्या लिखोगे, सो क्या लिखोगे आप, -4 नहीं 4। सो 4 मस्ट बी एडेड टू द गिवन नंबर to obtain a perfect square। एक परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन छोड़ दो, माइनस का है वो छोड़ दो, आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर बचेगा साइन को हटा दो, उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दैट इज 525 + 4 दैट इज 529। ये वो नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर है। और प्यारे बच्चों 529 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका ऊपर लिखा हुआ नंबर होगा, दैट इज 23। दिस इज द आंसर। क्या है आंसर, 2 4 वो नंबर है जो आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो नया नंबर बना उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 29 होगा। दिस इज द क्वेश्चन। 4 और 23 दीज आर द आंसर। ऐसे आपको कहानी समझनी है, ऐसे आपको समझनी है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फ़र्क यहाँ आता है, पहले हम क्या करते थे, या तो 125 के बराबर वैल्यू या उससे छोटी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में ये बदल गया कि आपको जस्ट बाद की बड़ी वैल्यू लेनी है, और जो रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि निचली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, तो आपको इसमें से ये माइनस करना है, तो माइनस में ही आएगा। दोनों का अंतर 4, तो क्या लिखोगे सर, 4 और हो जाता तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो आपने क्या किया, 525 में 4 ऐड कर दिया, आंसर आ गया 529, और उसका स्क्वायर रूट कितना है, 23। चलिए इसका डायरेक्ट मैं 5th पार्ट कर रहा हूँ। 6412 क्या है, 6412 रिक्वायर्ड चेंजेस 6412। क्या लिखोगे, 5th पार्ट है, गिवन नंबर क्या है 6412। प्यारे बच्चों फर्क कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, देखना आप। तो 6412 कवर किया, पेयर बनाया, क्या हो जाएगा बोलो, 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, 0, और क्या आ गया 12। जब भी यहाँ रिमाइंडर 0 बचता है, 2 तरीके हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ 0 लगा दो, 12 को रिमाइंडर मान लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, एडिड की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, एडिड की बात कर रहा है। तो आप क्या करोगे अब अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अब ये कह रहा है सर 12 रिमाइंडर बचा है, क्या बचा है, 12 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। तो मुझे तो चाहिए इससे एक बड़ा नंबर, प्यारे बच्चों क्या चाहिए मुझे, इससे एक बड़ा नंबर। तो 8 और 8 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 16 हो गया। बचा है मेरे पास 12। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर लूँ, यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर लूँ जिसकी मल्टीप्लाई उसी से करूँ, तो 12 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। भाई अगर 0 लोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, छोटा नंबर बन जाएगा। बोलो आप क्या लोगे, 1 लोगे। तो 161 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना आ जाएगा, 161। प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बचेगा, 161 में से 12 माइनस के साथ कितना आएगा, बोलो 161 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 941, कितना आएगा 149, कितना आएगा 149। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना है,
149, इसका मतलब 149 ऐड होना चाहिए गिवन नंबर में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, दैट इज 6412 प्लस 149 कितना आ गया, 9 और 2 11, 4 और 1 5 1 6 1 5, प्यारे बच्चों कितना आ गया 6561, और 6561 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 81। एक बार चेक कर ले आंसर, 149 और 81 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बार देखो रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो। गिवन नंबर है 6412, मैंने किया 8 8 जा 64, 0 बन गया। अब रिमाइंडर कितना बचा 12, पेयर कुछ नहीं है। अब 8 और 8 कितना हो गया 16। यहाँ एक ऐसा नंबर लेना था जिसकी मल्टीप्लाई उसी नंबर से करूँ तो वो नंबर या तो 12 से हल्का सा बड़ा आना चाहिए। तो भाई मैं कम से कम 1 ही तो ले सकता हूँ, 1 से छोटा 0 लूँगा तो ये 0 आ जाएगा, और ये 0 आ गया तो 12 तो 0 से बड़ा होता है, तो मैं 0 तो नहीं ले सकता। मुझे क्या लेना पड़ा, 1 लेना पड़ा। 1 की मल्टीप्लाई 161 से किया मैंने तो वो 161 आ गया, और 161 और 12 का अंतर कितना होगा -149, और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया, तो -149 क्या था, रिमाइंडर था, तो -149 क्या करना पड़ा, ऐड करना पड़ा किसमें, गिवन नंबर में, टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर। 149 ऐड किया 6561 आया, ठीक है, कितना आया 6561, और 6561 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है प्यारे बच्चों 81 है, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो एक बार, देख लो एक बार, बाकी के पार्ट भी आपको ऐसे ही करने हैं। समझ में आ गया होगा पूरा डिटेल में, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, देख लो। ठीक है, चले, माइंड क्लियर है, नोट कर लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आ गई है प्यारे बच्चों प्रॉब्लम सम्स। कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर को आप अच्छी तरह जानते हो, सॉल्यूशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, एक ऐसी शेप होती है जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अगर ये ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी क्या होगा ए। इस स्क्वायर को ABCD नाम दे दीजिए। गिवन में जो एरिया है वो दे रखा 441 मीटर स्क्वायर। कहता है इसकी एक साइड निकालिए। क्या कहता है, इसकी एक साइड निकालिए। क्या लिखोगे, गिवन में एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है 441 मीटर स्क्वायर। आप मान के चलोगे लेट साइड ऑफ द स्क्वायर, आपने क्या मान ली, ए मान ली, ए मीटर। क्या मान ली प्यारे बच्चों, ए मीटर, ये ले ली ना ए मीटर। ठीक है, अब आपको पता है वी नो एरिया जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो प्यारे बच्चों एरिया 441 है, साइड आपने ए ले ली, ए की मल्टीप्लाई जब ए से करोगे कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है 441 है। अगर आप ए निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 441 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। और आपको रूट निकालना तो अब आ गया है, पेयर बनाओगे, 2 2 जा 4 खत्म, अगला पेयर उतरा, 2 और 2 4, एक ऐसा नंबर जिसकी मल्टीप्लाई अगर उसी से करूँ तो 41 आए। भाई 41 ही वो नंबर है, 41 की मल्टीप्लाई 41 के साथ आंसर कितना आ गया 41। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया आपके पास 21। क्या लिख दोगे, सो साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी आ जाएगी 21 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। देखो क्या था, कोई सोल्यूशन नंबर 6 में एक ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया प्यारे बच्चों 441 दे रखा है, मैंने मान ली उसकी साइड कितनी है, ए है। आपको ये पता है कि प्यारे बच्चों गिवन में जो एरिया ऑफ द स्क्वायर है कितना दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है ए मीटर। आपको पता है कि एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, 441 बराबर में ए मल्टीप्लाई बाई ए, अगर मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है पावर रेज होती है 2 आ जाएगा।
ए स्क्वायर कितना हो गया 441 और ए की वैल्यू क्या आएगी 441 का स्क्वायर रूट। आपको पता है अगर यहाँ स्क्वायर है तो अगर ए की वैल्यू निकालोगे तो इस वैल्यू का अंडर रूट हो जाएगा। और 441 का स्क्वायर रूट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने निकाल के बता दिया फटाफट। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 21। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देख लो एक बार, नोट करो इसको। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके लिए फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट हैं और ये दोनों ही एक जैसे। इनमें से मैं एक आपको करा देता हूँ, दूसरा आपको खुद ब खुद करना है। बिल्कुल डिटेल में हम चीज़ों को समझेंगे, किसी तरह का कोई क्रैमिंग नहीं। इसने कहा इन अ राइट ट्रायंगल ABC, एंगल B जो है प्यारे बच्चों 90 डिग्री का है। सॉल्यूशन नंबर 7 में क्या ले लोगे? लेट आ ट्रायंगल ABC, आपने एक ट्रायंगल ले ली ABC वेयर एंगल जो B है प्यारे बच्चों वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। आपने एक ऐसी ट्रायंगल ले ली ABC, ये लीजिए ABC, और जहाँ पर एंगल B कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। इसने ये कहा AB 6 है, BC 8 है। AB कितना है 6 सेंटीमीटर और BC कितना है 8 सेंटीमीटर। AB 6 और BC 8 है। AB 6 BC 8 कहता है AC बताइए। आपने पिछली क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी प्यारे बच्चों, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। प्यारे बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये थ्योरम अप्लाई होती है और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल में कौन होगा? आपका AC होगा, दैट इज AC होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन होगा? AB होगा, दैट इज AB होल स्क्वायर, और बेस कौन होगा? BC होगा, दैट इज BC होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों AB कितना है 6 है, BC कितना है 8 है। 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। और प्यारे बच्चों आपके पास जो AC स्क्वायर है वो कितना आ गया 100 आ गया। तो AC कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों √100, और √100 की वैल्यू कितनी होती है 10 सेंटीमीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। √100 कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है एक ट्रायंगल ले लिए, 7th का फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखोगे? लेटर ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B 90 डिग्री। एक ट्रायंगल ले लिया प्यारे बच्चों, ये कौन होता है? हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 6 का स्क्वायर किया 36 आया, 8 का स्क्वायर किया 64 आया। AC स्क्वायर 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। और प्यारे बच्चों 100 का जब आप स्क्वायर रूट करोगे आपके पास कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला भी कर दूँ। AC 13 है, BC 5 है। अगले में क्या होगा? अगले में क्या चेंजेस आएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ बदलेगी वैल्यू, ये बदलेगी वैल्यू, ये बदलेगी और ये बदलेगी। उसके बाद यहाँ बदलेगी वैल्यू। चलिए अगला भी मैं कर देता हूँ प्यारे बच्चों। AC 13 है, BC 5 है। आप एक ट्रायंगल लोगे, AC कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ये नहीं पता ये क्या होता है परपेंडिकुलर, दैट इज P। AC स्क्वायर का मतलब क्या है प्यारे बच्चों 13 स्क्वायर, AB कितना है P स्क्वायर, और BC कितना प्यारे बच्चों 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 होता है, P स्क्वायर प्लस 25 इधर आएगा प्यारे बच्चों, माइनस 25 दैट इज़ 144। क्या आ जाएगा P स्क्वायर, और P स्क्वायर कितना आ जाएगा √144, और वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 12 सेंटीमीटर। सॉरी यहाँ पर P आएगा सिर्फ, तो P प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके सामने, छोटी सी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है।
आपको जो भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों नोट डाउन करना है, आप वीडियो को पॉज करोगे और फिर आप क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप चलती वीडियो में कॉपी पेन लेके लगे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें स्किप कर जाएंगी। क्वेश्चन क्या कहता है, ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। क्वेश्चन 8 में कहता है गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट, एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स हैं। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड टू मोर फॉर दिस। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ये कहता है एक गार्डनर है, माली है, पेड़ लगाने वाला है, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं, 1000 पौधे हैं। ये कहता है उसको इस तरह से लगाना है कि जो रो और कॉलम है वो दोनों बराबर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसकी हम हेल्प लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखोगे, द गार्डनर हैज़ प्लांट्स। कितने प्लांट्स है प्यारे बच्चों, 1000 प्लांट्स। कितने प्लांट्स है प्यारे बच्चों, 1000 प्लांट्स। ये कहता है कम से कम इसको कितने प्लांट्स और चाहिए। एज गिवन नंबर ऑफ rows of plants in garden is equal to number of column of plants in। ये कहता है प्यारे बच्चों कि उस गार्डन में प्लांट्स की जो जितनी रो होंगी ना, उतने ही क्या होंगे प्यारे बच्चों, कॉलम होंगे, उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, अगर रो हो गई 2, ये रो हो गई, 3 ले ली और उतने ही हो गए कॉलम। इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 3 तो रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। इसका मतलब टोटल प्लांट्स कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों प्लांट्स कितने लगे, 3 × 3 दैट इज़ 9। कैसे आया कि नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब रो में जितने प्लांट्स लगेंगे, कॉलम में जितने प्लांट्स लगेंगे, दोनों का आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों यही चीज़ आपको समझनी है। आपने ये ले लिया, लेट नंबर ऑफ रोज, या ऐसे हम ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो। प्यारे बच्चों मैंने ले लिया वो x। अगर ऐसा है देन नंबर ऑफ प्लांट्स, 1 रो की बजाय ईच रो लिख लीजिए, ईच कॉलम में भी कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x × x दैट इज x स्क्वेयर। क्या हो जाएगा, x × x दैट इज x स्क्वेयर। अब आप क्या करोगे, जो गिवन वैल्यू है ना 1000 प्यारे बच्चों, उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे। क्या निकालोगे, स्क्वायर। 2 पेयर बनाया, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। प्यारे बच्चों 100, 3 और 3 6। तो प्यारे बच्चों 1 ही वो छोटा नंबर है जिससे ये जाएगा। और प्यारे बच्चों अच्छा, इसने कहा कितने और चाहिए, तो मैं इसको 2 पे लेके जाऊंगा क्योंकि बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। याद आया आपको, कुछ बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 4, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। तो प्यारे बच्चों कितने एक्स्ट्रा रह गए, 24 एक्स्ट्रा रह गए। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये मानता हूँ आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आप डायरेक्ट ये लिखिए, द गार्डनर हैज़ प्लांट्स 1000 प्लांट्स एज गिवन नंबर ऑफ प्लांट्स इन गार्डन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द प्लांट्स इन गार्डन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपने जब 1000 का क्या किया, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश की, तो आपने ये देखा कि अगर मेरे पास 24 प्लांट्स एक्स्ट्रा होते, अगर मेरे पास 24 प्लांट्स एक्स्ट्रा होते तो क्या होता, नंबर ऑफ जो क्या नाम है, एक रो में जितने प्लांट्स लगेंगे उतने ही क्या होंगे, एक कॉलम में प्लांट लगे। इस बात को एक बार लिख लेता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ। आप लिखोगे हेयर
here we need 24 plants to make the given value a perfect square. A perfect square, that is 1000 plus 24 is equals to 1024. इसने ये भी पूछा है कि हर प्लांट में कितने होंगे, हर रो में कितने होंगे, नहीं पूछा। अब सुनिए मेरी बात प्यारे बच्चों, शुरू से शुरू करते एक बार दोबारा। द गार्डनर हैज़ प्लांट्स कितने हैं, 1000 प्लांट एज गिवन। नंबर ऑफ रो ऑफ प्लांट्स इन गार्डन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन गार्डन। उसने कहा उस गार्डन में जितनी रो होंगी ना उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। अगर ऐसा है प्यारे बच्चों तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 1000 का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या, अगर 24 ज़्यादा होता तो 32 ही रो होती और 32 ही क्या हो जाते, कॉलम हो जाते। अभी मैंने आपको समझाया था मैंने आपको कि अगर 3 रो होती हैं और 3 कॉलम होते हैं तो प्लांट्स कितने होते हैं, 9। ये बात आप लिख भी सकते हो, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स is equal to plants in each row multiply with plants in each column. Plants in each row multiply with plants in each column. तो आपको 24 प्लांट्स और चाहिए क्या करने के लिए, अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। 24 प्लांट्स, बिल्कुल सही। रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। एक गार्डन है, गार्डन में प्लांट्स लगाने और मेरे पास प्लांट्स कितने हैं, 1000 है। वो कहता है इस तरह से लगाओ कि जो नंबर ऑफ रो है ना, एक रो में जितने प्लांट्स लगे उतने ही एक कॉलम में लगे, इक्वल होने चाहिए। अगर 3 रो है और 3 कॉलम है तो प्लांट्स कितने हो गए, 9 हो गए। कब आया, जब मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की, मतलब प्लांट्स इन ईच रो प्लांट्स इन ईच कॉलम दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लांट्स कितने बनेंगे, मेरे पास 9 प्लांट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 9। इसका वाला टोटल नंबर ऑफ जो प्लांट्स होंगी वो क्या होगा, प्लांट इन ईच रो इंटू प्लांट्स इन ईच कॉलम। अब ये बात गिवन है। अब मैंने क्या किया, 1000 का स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट करने के बाद मैंने ये देखा अगर ये वैल्यू 24 ज़्यादा होती तो मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाता, क्योंकि ये जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू होनी चाहिए जिसका स्क्वायर रूट होगा प्लांट्स इन ईच रो या प्लांट्स इन ईच कॉलम। क्लियर, आंसर आ गया आपका 24। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों। वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। कहता है 500 चिल्ड्रन है एक स्कूल में, पीटी ड्रिल करानी है, इस तरह से खड़े करने हैं कि रो जो है वो कॉलम के इक्वल है, तो बताइए कितने बच जाएंगे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्या लिखोगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ध्यान से समझना। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये देखना। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने बेटा, 500। ये कहता है इनको इस तरह से खड़े करने हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ चिल्ड्रन। समझिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों, समझ लीजिए मैंने 4 रो ले ली, कितनी, 4 कॉलम भी मैंने 4 ले लिए। अगर दोनों इक्वल लेने हैं तो चिल्ड्रन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 हो गए। कब आया, जब मेरे पास 4 तो रो थी और 4 कॉलम थे। मैंने दोनों को क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई कर दिया और प्यारे बच्चों रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। इसी तरीके से हम ये बात समझेंगे कि इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप क्या करोगे? 500 का स्क्वायर रूट निकालोगे। 500 बीच में रखी वैल्यू, 2 2 ज़ा 4, 100, 2 और 2 4। अब ये कहता है कितने बच्चे बच जाएंगे, मतलब 100 से जस्ट छोटी वैल्यू लेनी है। तो 2 ले लिया, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। प्यारे बच्चों कितने बच्चे बच गए? 16 बच्चे बच गए। कितने बच्चे बच गए? 16 बच्चे बच गए। तो आप ये लिखोगे वी नीड टू सबट्रैक्ट 16 फ्रॉम 500 to obtain a perfect square, to obtain a perfect square। और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है? 500 में से क्या माइनस कर दोगे? 16, दैट इज 484। कितने बच्चे अगर होते? 484 होते तो प्यारे बच्चों क्या होता? 22। सो दैट 22 स्टूडेंट्स कैन, या चिल्ड्रन की बात करें, 22 चिल्ड्रन कैन स्टैंड इन ईच रो और ईच कॉलम। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपने क्या सीखा कि सर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 500 है, कॉलम जितने हैं, कॉलम में जितने चिल्ड्रन होंगे उतने ही एक रो में होंगे। इसने ये कहा कि मैं इसमें से कितने बच्चों को बाहर रखूं। तो प्यारे बच्चों वो छोटी से छोटी वैल्यू जो माइनस करने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है वैल्यू, तो वो वैल्यू क्या होगी? 16 होगी। तो मैंने क्या कहा कि आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? 16 माइनस करना पड़ेगा। किसमें से? 500 में से एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। और वो वैल्यू कितनी बनी है? 484। इसका मतलब अगर आप माइनस कर देते तो 22 बच्चे हर रो में खड़े होंगे और 22 बच्चे हर कॉलम में खड़े होंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 484। ठीक है, तो 16 आपका आंसर हो जाएगा कि आपको कितने बच्चे खड़े करने पड़े? 16। तो क्या लिखोगे? हाउ मैनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट ऑन दिस अरेंजमेंट। तो क्या लिखोगे? हैंस 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट, फ्रॉम दिस अरेंजमेंट। तो कितने बच्चे रह गए? बाकी 16 बच्चे रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आज आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ पर फिनिश होता है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 की हर एक एक्सरसाइज कराई विद इंट्रोडक्शन प्यारे बच्चों। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, वीडियोस को ध्यान से देखिए। एक बार में अगर कोई वीडियो समझ में ना आए उसको कम से कम 2 बार देखिए। यू हैव ऑप्शंस टू सी अगेन द वीडियो। Okay, thank you very much. Keep practicing.